नमस्ते नमस्कार, आप सभी को प्रणाम है। आरजे कार्तिक आपके साथ जुड़ा है माय एफएम जयपुर के स्टूडियो से और आज एक बार फिर से हम इस लाइव में हेल्थ पर डिस्कस करने वाले हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में जो है विराजे हैं, पधारे हैं और उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। जो टॉपिक आप पढ़ पा रहे होंगे इस लाइव का वो है मोटापे से कैसे बचें। ओबेसिटी जो है आजकल बड़ा कॉमन जो है होता चला जा रहा है, डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो कैसे हम इस मोटापे से बचें, क्या हमारी जो है लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो हैं वो लेकर के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे। इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से हम स्वागत करना चाहेंगे आज डॉक्टर शैलेश लोढ़ा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजी, हेड एंड डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के हेड और डायरेक्टर हैं इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में। और बहुत जो है विशाल अनुभव है उनके पास, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हैं, बहुत ही कमाल के डॉक्टर साहब हैं। और वो जो बातें बताएंगे वो बातें आप सिर्फ इस फेसबुक लाइव में सुनिएगा मत, बल्कि उन्हें लाइफ में उतारने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें याद रखेंगे, अपने दिमाग के उस कमरे में उनको जो सेव कर लेंगे बातों को, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी सुधरेगी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, सबकी लाइफस्टाइल सुधरेगी। तो आजकल एक सबसे बड़ा इशू हो गया है कि वजन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, मोटापा जो है हमें घेर रहा है। कैसे इस मोटापे से बचें, इसी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थोड़ा सा आगे आप आ जाइए फ्रेम। हाँ, बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल ये मोटापा जो है ये इतनी बड़ी समस्या क्यों बनती जा रही है? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल जो आजकल है वो पिछले 30-40 सालों में चेंज हुआ है, जबकि जो हमारी बॉडी है वो लाखों सालों से अलग सेट हुई हुई है। हमारी बॉडी को बहुत कम भोजन चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए। जो कि हम हजारों साल पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे और खाना उस समय अश्योर्ड नहीं होता था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। बॉडी उस फॉर्मेट में सेट है। अब हमने सडन रीसेटिंग कर दी कि खाना अनाप शनाप मिल रहा है, इनफैक्ट जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मिलता है कई बार, और फिजिकल एक्टिविटी आप डे बाय डे कम करते जा रहे हो, जबकि भगवान ने शरीर बनाया कंटिन्यूस चलने के लिए, कंटिन्यूस फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो ये मिसमैच होने से लाइफस्टाइल डिजीजेस इंक्लूडिंग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, ये सब बढ़ रही हैं। और जो 30-40 सालों में अचानक जो प्रॉस्पेरिटी आई है हमारे यहाँ, जो भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हुई है, तो साथ के साथ ये सब फ्री गिफ्ट्स मिल रही हैं। हाँ, तो बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ हुई, अच्छी बात है, लेकिन ये जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं हम, जो हम बार बार जो है कभी मन हुआ तो ये खा लिया, कभी वो मंचिंग कर ली, कभी ये मंचिंग कर ली, इसकी वजह से जो है सारी प्रॉब्लम हो रही है। और फिजिकल जो हमारी एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो हमारा मूवमेंट हुआ करता था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब तो डॉक्टर साहब आप भी अग्री करेंगे कि दूध लेने भी जाना होता है तो हम 2 व्हीलर से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, वरना दूध लेने जाने के बहाने ही डेयरी तक वॉक हो जाती थी, तो वो भी बंद हो गई अब तो। और इसके अलावा जो हमारा खाने का टाइमिंग है वो बहुत ऑड हो गया। हाँ, कभी भी खा रहे, रात को जब खा रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, या खाना खा के तुरंत सो रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं। ये सब जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, इनसे भी बहुत वजन बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है। मैं आपसे सबसे पहले तो ये भी जानना चाहूंगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है एंडोक्रिनोलॉजी, ये क्या होती है एंडोक्रिनोलॉजी, इसके बारे में बताइए। एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोनल डिसऑर्डर्स की स्टडी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, इनसे जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब एंडोक्राइनोलॉजी में आते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या समय होना चाहिए भोजन करने का, शाम की अगर मैं बात करूं, डिनर की बात करूं, क्योंकि स्पेशली लंच तो फिर भी लोग टाइमली कर लेते हैं, जो 12 से 2 के बीच का टाइम है, मोस्टली लंच के वर्किंग आवर्स में लंच तो हो ही जाता है, घर पर भी लोग कर लेते हैं। डिनर का टाइम जो है मिसमैच हो गया, वो क्या होना चाहिए? जी हाँ, जनरली ये कहा जाता है कि सनसेट इज द लास्ट टाइम जब आपको डिनर करना है। अच्छा। और फिर जितना लेट आप करते जाएंगे उतने हार्मोनल डिसऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं बॉडी में जो रात को कम हो जाते हैं, कुछ हैं जो रात को बढ़ते हैं। जब आप ये खाने की साइकिल रिवर्स करते हो कि आप रात को भी खा रहे हो, बॉडी की प्रोग्रामिंग तो वैसे नहीं हो रखी है, तो जब आप एबनॉर्मल रेस्पॉन्स बॉडी को दे रहे हो तो बॉडी भी एबनॉर्मली रेस्पॉन्ड करती है, और वो हार्मोन्स, वेट बढ़ाने वाले हार्मोन्स रात को ज्यादा बनते हैं जब आप रात को खाना खाते हो। और जो ये लाइव देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, आपके पास में कोई सवाल है मोटापे को लेकर के, डायबिटीज को लेकर के, ओबेसिटी को लेकर के, तो आप पूछ लीजिए, आप बेझिझक अपना सवाल यहाँ भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए इटर्नल हॉस्पिटल से, डॉक्टर शैलेश लोढ़ा साहब, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। ये बताइए कि डायबिटीज, ओबेसिटी से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं?
डायबिटीज और ओबेसिटी एक तरीके से एक ही डिजीज है, क्योंकि इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो इनकी बेसिक मैकेनिज्म है, जो रूट है, वो एक सी ही है। तो अगर हम डायबिटीज को ट्रीट करते हैं या ओबेसिटी को ट्रीट करते हैं तो डायबिटीज इंप्रूव होती है, डायबिटीज को ठीक से ट्रीट करते हैं तो ओबेसिटी भी कम होती है। और अगर नहीं करते हैं तो इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करते हैं। हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, आईज, इनफर्टिलिटी, जॉइंट्स, और अगर हम मोटापे की बात करें एक्सक्लूसिवली तो जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, बैक एक होने लगता है, कैंसर्स बहुत सारे डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों में एसोसिएटेड होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन दोनों बीमारियों के साथ होने से बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब एक बात बताइए कि सही वजन कैसे पता चलेगा कि मेरा वजन कितना होना चाहिए, और कितना बढ़ गया वो तो फिर पता चल ही जाएगा क्या हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट मेरा वेट क्या होना चाहिए वो कैसे हम फिगर आउट करें? जी हाँ, देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एग्जैक्टली 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का वेट है किसी इंडिविजुअल की हाइट है 170 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम उसमें से 170 में से 100 माइनस कर देंगे। अच्छा। तो पीछे बचेगा 70। तो ये 70 kg वेट होना चाहिए उस इंडिविजुअल का, अगर वो मेल है तो। लेकिन अगर फीमेल है तो इसमें से 5 से 10% हम कम और कर सकते हैं, मतलब 65-60। हाँ, एक 165 सेंटीमीटर की अगर लेडी है तो उसका वेट रफली 60 kg 60 kg होना चाहिए। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया कि 180 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, 180 सेंटीमीटर, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, सो 80 kg जो निकल के आ रहा है वो आपका आइडल वेट जो होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला, ये तो मेल के लिए बताया, फीमेल के लिए सर कह रहे हैं कि 5-10 kg जो है उसमें से और आप कम कर लीजिए, 5 से 10% जो है कम कर लीजिए उसमें रेशियो में। तो अगर हम 170 सेंटीमीटर पे 70 की बात कर रहे हैं मेल के लिए, तो शायद फिर 65 होगा सर फीमेल के लिए। हाँ जी, 65 kg जो है फीमेल के लिए होना चाहिए। कई बार जैसे मेरे पास कपल आते हैं, मान लीजिए हस्बैंड का वेट होना चाहिए 80 kg और उनका वेट है 120 kg, तो 40 kg एक्स्ट्रा वेट हो गया। और एक लेडी उसके साथ आई है जो उसकी वाइफ है, उसका वेट है 90 kg और उसका वेट होना चाहिए मान लीजिए 65 kg। तो दोनों का अगर कंबाइन करूं मैं 40 एक्स्ट्रा और 25 एक्स्ट्रा, तो 75 kg एक्स्ट्रा वेट होता है। हाँ। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आपके घर में एक जना और है जिसका वजन 75 kg है और इसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कौन आपके घर में रह रहा है एक्स्ट्रा। मतलब वो गाना याद आ रहा है सर को, कौन सा था वो आपने बताया? हाँ, एक गाना था यादों की बारात का, बहुत बढ़िया गाना था, बहुत हिट गाना था। आपके कमरे में कोई रहता है, हम नहीं कहते जमाना कहता है। तो दो लोगों का वजन अगर ओवरवेट हो रखे हैं तो इतना, जैसा बता रहे हैं कि कपल आया इनके पास में और उन्होंने जो अपने वजन जब उनके पता चले तो एक्स्ट्रा जो केजी थे उनको जोड़ दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति और साथ में जो है घर में रह रहा है, इतना वजन जो है ज्यादा हो रखा है, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस होता है सर। बिल्कुल। और कई बार लोग अपनी कार की सर्विस कराने जाते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि एवरेज कम दे रही है। तो उसका कारण ये है कि आपका वेट 75 kg का एक जना एक्स्ट्रा बैठा हुआ है आपकी गाड़ी में, तो एवरेज तो कम हो गई। बड़ी बात कह दी। अच्छा सर, ये बताइए अब कि इसका डायबिटीज का और मोटापे का इलाज क्या अलग अलग है या एक ही इलाज है? देखिए, डायबिटीज का और मोटापे का आज के टाइम में इलाज काफी हद तक कंबाइन हो चुका है, क्योंकि डायबिटीज अब मोटापे से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, जैसा मैंने बताया। तो जब हम डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए कुछ दवाएं ऐसी देते हैं आजकल जिनसे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और वेट भी लॉस होता है, एक ही दवाई से दोनों काम होते हैं। और ये दवाइयां आजकल काफी पॉपुलर हो रही हैं और रिलेटिवली सेफ हैं। कुछ इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम ठीक से जज करके देते हैं तो ये दवाइयां क्वाइट सेफ हैं। इनसे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और वेट लॉस भी होता है। टैबलेट्स के रूप में भी आती है, इंजेक्शंस के रूप में भी आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक सवाल आया था, संपत जी कह रहे हैं, और ये मैम भी पूछ रही हैं कि मेरी हाइट जो है 5'6" है, तो वेट कितना होना चाहिए उसका? 5'6" को आप जो है सेंटीमीटर में करें। 5'6" मेरे हिसाब से रफली 164 सेंटीमीटर होगा। हाँ। तो आपका वेट अप्रोक्सीमेटली 60 kg के आसपास होना चाहिए। 60 kg के आसपास होना, 58 to 60 हो सकता है। राइट सर। एक सवाल और यहाँ पे आया था संपत जी का, वो ये पूछ रहे हैं कि 32 ईयर्स मेल का वेट कितना होना चाहिए? तो वो तो सर ने बताया कि आप हाइट जो है अपनी वो मेजर कीजिए, क्या हाइट है आपकी सेंटीमीटर्स में। अगर 170 सेंटीमीटर है, सीधा 100 उसमें से माइनस कीजिए, 70 kg आपको होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंगली वेट नहीं होता। हाँ, हाइट 18 ऑल एडल्ट्स 18 के बाद सबकी हाइट के अकॉर्डिंगली ही हम वेट डिसाइड करते हैं। और एज से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब सर एक बात मैं कहना चाह रहा था, एक सवाल और था यहाँ पर, वो सवाल इन्होंने ये भेजा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो है
वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो नाइट ड्यूटी है ना, एक सवाल यहाँ पे आया था अभी कि मेरी हाँ। ड्यूटी जो है उस तरीके की है, तो मैं तो डिनर लेट करता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा तो शेड्यूल ही ऐसा है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जिनका शेड्यूल ही गड़बड़ चल रहा है? बिल्कुल ठीक बात आपने प्रश्न पूछा है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है आजकल, क्योंकि आईटी सेक्टर में ज्यादातर लोग जिनसे मैं डील करता हूँ उन सब की यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेरी नाइट शिफ्ट है, क्योंकि मेरे क्लाइंट सब यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, मुझे नाइट को ही जगना पड़ता है। तो ये हैजार्ड है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है आपके लिए। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप या तो शिफ्ट ड्यूटीज को रोटेट करिए एटलीस्ट, या जॉब चेंज करिए, और बेस्ट अगर फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते तो यही है कि कम से कम रात को खाना मिनिमम रखिए, ऑन ड्यूटी खाना मिनिमम रखिए, और जहां तक हो सके सुबह उठते जल्दी जैसे ही फ्री होते हैं इमीडिएटली सो जाइए। जितना आप फिजियोलॉजिकल या जो नेचुरल स्लीपिंग पैटर्न है, जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है सर, या जड़ से खत्म हो सकती है? इस पर भी आप क्या कहेंगे? जी हाँ, डायबिटीज रिवर्सल या जड़ से खत्म होना कुछ लोगों के लिए संभव है। हालांकि इसको प्रचारित बहुत किया जाता है कि हर एक की डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होने वाली डायबिटीज है उसमें रिवर्सिबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं है, और बच्चों को कभी भी अपना इंसुलिन बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एडल्ट्स में टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है अगर हम लाइफस्टाइल बढ़िया करते हैं, वेट लॉस करते हैं, खासतौर से जिनका वेट ज्यादा है और जिनकी वेट रिलेटेड डायबिटीज है, अगर वो अपना वेट कम करते हैं तो उनकी डायबिटीज के रिवर्स होने के अर्ली ईयर्स में पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए किसी को 15 साल 20 साल पुरानी डायबिटीज हो गई तो उनकी रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जिनका वेट नॉर्मल है या कम है उनमें भी रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जो कि आजकल बड़े ट्रेंडिंग है, इनका क्या रोल होता है सर लाइफस्टाइल में? देखिए, अगर हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, मैं वेजिटेबल्स भी सब खा रहा हूँ, फ्रूट्स भी खा रहा हूँ, दालें खा रहा हूँ, और सारे सीरियल्स भी ले रहा हूँ, नट्स भी ले रहा हूँ, तो किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एबनॉर्मल डाइट पैटर्न पे हैं कि हम बाहर का ही खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, एरेटिक लाइफस्टाइल है जिसमें आपको फाइबर नहीं मिल रहा है, तब इस तरह की चीजों का कुछ रोल हो सकता है। लेकिन जितना ब्लाइंडली आजकल इन चीजों को लोग फॉलो कर रहे हैं वो चीज ठीक नहीं है। कोई भी चीज अनावश्यक रूप से लेने से कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान संभव है। नुकसान संभव है। आखिरी में आपकी ओर से कोई टिप आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, जो है एक सवाल और आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है कितने टाइम में बैक टू नॉर्मल हो जाता है सर? वो डिपेंड करता है कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी क्या करते हैं। अगर जैसे पुराने टाइम में एक कहते थे कि एक पीपा भर के लड्डू खाने, अच्छा, तो अगर उस पैटर्न पे जाएंगे तब तो वेट आगे की थ्रू आउट लाइफ आपको वेट वही रहेगा। 10-20 किलो आप और गेन कर लोगे जितना प्रेगनेंसी में गेन नहीं किया उससे ज्यादा। तो आपको, क्योंकि उस जमाने में 10-12 बच्चे करने होते थे तो इसलिए जरूरी थी ये चीजें शायद। अब आजकल बच्चे लोग करते नहीं है, 2-3 या एक बच्चा मुश्किल से करते हैं, तो आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी आपका जो रूटीन है वो बेहतर रहे, आप उन सारी चीजों का ख्याल रखें जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की होनी चाहिए, तो वापस बैक टू नॉर्मल आप आ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल राइट। एक सवाल और है सर, ये पूछ रहे हैं कि डाइजेशन कैसे सही करें? डाइजेशन सही, अगेन जो हमने बात करी, डाइजेशन लिंक्ड है आपके खान पान से। जब आप नेचुरल डाइट ज्यादा लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सैलड्स लेते हैं, तो डाइजेशन जनरली ठीक रहता है। पानी पूरा पीते हैं, और वही बात फिर से कि टाइम पे आप खाना खा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, और टाइम पे सो रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी जरूरी है डाइजेशन के लिए। अगर दिन भर कोई बैठा है बेड पे, मान लीजिए लेटा है, तो या सेडेंटरी सोफे पे दिन भर बैठा है, तो उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। आखिरी में क्या आप टिप देना चाहेंगे ऑडियंस को कि कैसे वो फिट रहें, हिट रहें, मस्त रहें, और उन्हें मोटापा घेरे ना, उनका वजन ठीक रहे? टिप यही है कि भगवान ने आपका शरीर फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनाया है, उसको निरंतर चलाइए, उसका यूज करिए, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, वही वाला मेक्स एवरीवन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वाइज, क्या बात है, पूरा जो है अंग्रेजी की हमने आपको कहावत सुना दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। सर से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई सवाल है आपका जो पर्सनली आप जो है जाकर के सर से समझना चाह रहे हैं और उनसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं, इटर्नल हॉस्पिटल में आप जाकर के मुलाकात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए एक नंबर है जो मैंने यहाँ पर आपको जो हमारा ये जो लाइव चल रहा है उसका जो कैप्शन है उसमें लिखा हुआ है, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा साहब का हम धन्यवाद करते हैं इस लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे। बिल्कुल मजा आया सर, आपने बहुत मजेदार बातें बताई और बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि कैसे जो है हमें वजन का पता करना है। जो अब जुड़े हैं लाइव में उनको रिपीट कर देता हूं कि अगर आप मेल हैं और आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, फॉर एन एग्जांपल 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, उम्र से कोई मतलब नहीं है, 18 प्लस के लिए यही फॉर्मूला है।
170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप उसमें से 100 माइनस कीजिए, 70 जो है आपका 70 केजी तक जो है वजन हो सकता है, होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो 5-10% इसमें और कम कर लीजिए, 65, 62, 63 इस तरह से जो है वो वजन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से आपको जोड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।